प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 0 वीक से लेकर यानी कि पहले हफ्ते से लेकर जो 10 हफ्ते होते हैं उसमें आपके बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ सकती हैं और इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी को जब 10 हफ्ते गुजर जाते हैं तो 10वें हफ्ते से लेकर आगे 10 हफ्ते यानी कि 10वें से 20वें हफ्ते तक आपके बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, क्या ग्रोथ होती है, आपको कौन सी कंप्लेंट्स फेस करनी पड़ सकती हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो ये सीरीज़ चल रही है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की। 10th वीक में आपका बच्चा तकरीबन 10 से 13 हफ्तों के दरमियान यानी कि जो आपका लगभग लगता है 3 महीने जो पहले होते हैं वो आपके इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो एम्ब्रियो होता है, जो छोटा सा एक मटर के दाने के बराबर एम्ब्रियो होता है जो बच्चेदानी की दीवार से चिपका था, अब वो ऑफिशियली एक बच्चे के रूप में सामने आता है जिसे हम फीटस कहते हैं। अब वो 9 मंथ तक फीटस ही कहलाएगा, इससे पहले वो एम्ब्रियो कहला रहा था। अब जो फीटस है उसका जिगर, उसके गुर्दे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदा, दिल, गुर्दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बन चुकी हैं। दांत आने के लिए जो बर्ड्स होते हैं मसूड़े, वहाँ पे दांत आने के लिए, टीथ्स आने के लिए उसकी बर्ड्स की फॉर्मेशन भी हो चुकी है। अराउंड 14 वीक के बाद 14, 15वां और 16वां हफ्ता जो है वो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा साउंड को, यानी कि उसके जो हेयरिंग सेंसेस हैं वो बन चुके हैं। बच्चा इर्द गिर्द की आवाज़ें सुन सकता है, इवन कि वो लाइट को देख भी सकता है। अगर तेज़ रोशनी अगर माँ के पेट पर डाली जाए तो वो उस पर रिएक्ट भी करेगा। वो इतना सेंसिबल हो गया है कि उसके ईयरबड्स बन चुके हैं, उसकी जो सुनने की सलाहियत है वो डेवलप हो चुकी है। ऑल्दो कि अभी ये जो 14, 15वां और 16वां हफ्ता है इसमें वो प्रॉपर तरीके से हर बारीक साउंड को नहीं समझ सकता, लेकिन अब उसकी शुरुआत प्रॉपर हो गई है और वो अपनी माँ की आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू कर रहा है। माँ के साथ जो वालिद की आवाज़ है उसको वो चीज़ भी सुनाई दे रही है। इर्द गिर्द की आवाज़ें उसको थोड़ी कम सुनाई देती हैं, लेकिन अपनी माँ की आवाज़ से वो थोड़ा मानूस होना शुरू हो गया है। उसकी स्किन इस टाइम पे ट्रांसपेरेंट स्किन है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है स्किन की वो थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ ओब्लीक होती जाएगी स्किन और स्किन में थोड़ा ठहराव आ जाएगा, लेकिन इस टाइम पर उसकी स्किन ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मैं किस तरह कह रही हूँ कि अगर बच्चे का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें तो जो खून की बारीक नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो बच्चे की स्किन के नीचे दिख रही होती हैं। उसमें रेड जो वेन्स होती हैं आती जाती उसकी स्किन पर दिख रही होती हैं। जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ेंगे उसकी स्किन ओब्लीक होती जाएगी और ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती जाएगी, जिसकी वजह से वेन्स हैं वो नहीं दिखेंगी, लेकिन इस टाइम पर दिख रही हैं। ऑल्दो कि जो 17 और 18 वीक होता है तो बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ा सख्त होनी शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पर आपकी डॉक्टर आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा सकती है, क्योंकि अब बच्चे ने जितना भी मस्कुलर फॉर्मेशन थी उसकी हो गई है पहले 3 महीने। चौथा महीना जब लगता है तो बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो अपनी ताकत पकड़ रही होती हैं, तो जो कार्टिलेजेस थे वो बोन्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो इस टाइम पर माँ को कैल्शियम की इजाफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और जो माएँ कैल्शियम नहीं लेती, दूध नहीं पीती, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं लेती, तो उनकी ख़ुद की हड्डियों से बच्चा वो कैल्शियम खींच के बड़ा होता है। तो इस टाइम पर माँ को कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी हो जाता है। प्रीनेटल विटामिन जो आपके फॉलिक एसिड चल रही थी और प्रेगनेंसी से पहले की चल रही होगी, प्रेगनेंसी के जो 3 महीने होते हैं इसमें भी चलती है। अब अगर डॉक्टर को इम्पॉर्टेंट लगा तो वो इसको रोक सकती है और आपको सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे लेकर आएगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं कोई ऐसा बच्चा था जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट का शिकार था, तो वो इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करेगी 1 या 2 महीने। तो अराउंड 18 वीक्स में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से इर्द गिर्द की आवाज़ें सुन सकता है। उसकी जो अंगूठे होते हैं उस पे नाखून आने शुरू हो जाते हैं, उंगलियों पे नाखून आने शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसका दिल धड़कने लग जाता है प्रॉपर तरीके से। और 20वें हफ्ते के का जो बच्चा होता है वो एक बनाना शेप का या बनाना साइज़ का बच्चा होता है। उसका जो वज़न होता है अराउंड 10 ऑन्सेस के बराबर उसका वज़न होता है। अब एक बच्चे की स्किन पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक प्रोटेक्टिव जेली लाइक स्ट्रक्चर नेचर बनाना शुरू कर देती है, जिसे वर्नेक्स कहते हैं।
वर्नस कैजियोसिज़ोजिया, तो ये बनना शुरू हो जाती है। पैदाइश के बाद बहुत सारे बच्चों की स्किन पर आपने देखा होगा कि एक क्रीमी स्ट्रक्चर सा, क्रीमी सा एक होता है, तो वो बच्चे को रगड़ से बचाती है। माँ के पेट में जो पानी होता है, उस पानी में बच्चे का जिस्म गल सड़ ना जाए, तो ये क्रीमी टेक्सचर के जो होता है वर्नेक्स, ये बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर रगड़ से भी बचाता है ये जो वर्नेक्स होता है। तो ये वर्नेक्स अब इस हफ्ते से बननी शुरू हो गई है बच्चे की स्किन पर। अब माँ की बात करते हैं, तो माँ को मॉर्निंग सिकनेस जो थी, अब ये चौथा महीना लग चुका है और 10वें हफ्ते पूरे गुजर चुके हैं। 12वें हफ्ते के बाद जो मॉर्निंग सिकनेस है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और माँ के हैप्पी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और एनर्जी जो होगी माँ की बूस्ट हो जाएगी। इस टाइम पे माँ को जो पिछले 3 महीने में जो तकलीफ़ें थी, पिछले 10 हफ्ते में जो तकलीफ़ें थी, वो इस हफ्ते जाकर जो 10वें हफ्ते के बाद 11वां 12वां हफ्ता लगता है, इसमें सब मॉर्निंग सिकनेस है, टाइडनेस है, नोज़िया वॉमिट की कंडीशन है, ये सब बैठनी शुरू हो जाएंगी और हैप्पी हार्मोन्स उसकी बॉडी से रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। माँ को बच्चे की जो होने का एहसास है, यानी कि बेबी मूवमेंट है, फीटस ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो इस हफ्ते से 12वें हफ्ते के बाद से माँ को वो एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, उसको वो जो बटरफ्लाई की फीलिंग है पेट पर, वो होनी शुरू हो जाएगी। जो उसका बेबी है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, कलाबाजियाँ खा रहा है। क्विकनिंग कहते हैं इसको। क्विकनिंग का मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम जो है माँ को अपनी बच्चे की हरकत महसूस हो सकती है। अब इस टाइम पे लोअर एब्डोमिनल एक हो सकता है, थोड़े चक्कर आ सकते हैं और पाँव में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है बॉडी बच्चे के वज़न के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब बच्चा अपना वज़न बढ़ाएगा, अपनी हड्डियाँ बढ़ा रहा है, तो माँ के क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। पहले वो सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा था, तो अलग तरह की कंडीशन थी। अब वो उसकी जो हड्डियां हैं, वो करी हड्डियां थोड़ी सी हार्डन होनी शुरू हो गई हैं, थोड़ी सख्त होनी शुरू हो गई हैं, तो अब माँ को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मज़ीद देखने को मिल सकती हैं। हार्टबर्न की कंडीशन है, यानी कि सीने में तेज़ाबी पानी, जो मैदे का खट्टा कड़वा पानी होता है, वो आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इससे आपको ज़रूर बचना है, क्योंकि अगर आपको 10वें हफ्ते के बाद से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई तो ये आगे जाके मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी, लिक्विड, जूसेस, दूध, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपके पाँव में स्वेलिंग आ सकती है और ये चीज़ नॉर्मल होती है, क्योंकि अब हमल के जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं वो आप इस हफ्ते महसूस करेंगी। अच्छा, कुछ माँओं की नाक बंद हो सकती है, आसानी के साथ जो है वो नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, क्योंकि अब आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बहुत तेज़ हो गई है, रैपिड हो गई है, जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। अच्छा, स्किन चेंजेस क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी टमी पर स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा जब अपना वज़न बढ़ा रहा है तो स्किन खिंच रही है, स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच होने की वजह से अगर आप उसको हाइड्रेटेड नहीं रखेंगी, मॉइस्चराइज नहीं रखेंगी, तो खुश्क होने की वजह से, ड्राई होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ टिप्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो आप आराम कीजिए। अगर आपको एनर्जी भी महसूस हो रही है तब भी आप हैवी वर्कआउट से जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि एक टाइम पर आप, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है तेज़ी के साथ, तो माँ को एक टाइम पे इन हफ्तों में थकावट होगी और एकदम एनर्जी का आउटबर्स्ट होगा। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप अपनी एक रूटीन सेट कीजिए। हमेशा नैप टाइम ज़रूर रखिए, दोपहर के टाइम में थोड़ा आराम का टाइम रखिए। हेल्दी डाइट लीजिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपकी डॉक्टर आपको देगी तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें।